उपसभापति जी नई ऊर्जा की बात की है। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में बदलाव का भी संकेत दिया है। बदलाव कैसे होता है? कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं और कुछ लोग बदलाव की बात नहीं करते, बदलाव को करके दिखाते हैं। ये अंतर है। जब से कहा गया था ना गरीबी हटाओ, बहुत बड़ा नारा चला था, क्या हुआ? और यहां पर अगर मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, किसानों के लिए जिएगी, तो करके दिखाया। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं? कितने वर्षों से मिल रहा है? सैकड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं कि नहीं? किसानों के अकाउंट में 41,000 करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में जाता है या नहीं जाता? जाता है। आज गांव की सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं? और ये सारा स्कूल हो या अस्पताल हो या आयुष्मान भारत हो या गरीबों की सेवा हो या लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी हो, ये भारत के बदलाव के जो नए कार्यक्रम हैं, ये बिना किसी घोटाले के चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। जब 14 में मोदी जी की सरकार आई थी, पहली बार, जिसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, तो उस समय क्या था उपसभापति जी? मैं उस समय उस हाउस में था। हमने कहा कि अब 1-2 घोटाला हो गया, थोड़ा शांति हो, फिर नया घोटाला आ गया। कभी कोयला घोटाला है, कभी 2G घोटाला है, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला है, कभी आपके वो भी है अंतरिक्ष देवास घोटाला। उपसभापति जी, हम लोग पंच तत्व से ये शरीर पंच तत्व से बनता है ना। तो बाद में मालूम हुआ कि उनकी सरकार को यह बताया गया था कि पंच तत्व का सिद्धांत तब तक सफल नहीं होगा जब तक 5 तत्व में घोटाला नहीं करोगे। अब आप देख लीजिए, जमीन का घोटाला करके दिखाया, आकाश का घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला करके दिखाया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाए। रविशंकर प्रसाद यहां पर बोलते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाए, ये उन्होंने बड़ी बात यहां पर की। देखिए, विपक्ष लगातार हंगामा मचा रहा है महाकुंभ को लेकर, जो हादसा हुआ था उसको लेकर, लेकिन अब यहां पर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाए। महाकुंभ हादसे से षड्यंत्र की बू आ रही है, यह भी उन्होंने कहा। महाकुंभ हादसे की जांच चल रही है, एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर ही रही है, यह भी आपको बता दें। महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाए, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ में बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं और अब तक अगर बात करें तो 35 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, पवित्र स्नान वहां पर कर चुके हैं। लेकिन जो मौनी अमावस्या पर हुआ था, विपक्ष लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहा था। अब आपको बता दें कि एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध दिखे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि अब साजिश के एंगल से जांच होगी महाकुंभ हादसे की, क्योंकि एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर ही रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध भी दिखाई दिए हैं, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई, क्योंकि जो हुआ था सबने देखा था कि किस तरीके से उस समय हादसा हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी, कई घायल बताए जा रहे थे। लेकिन अब प्रशासन की पैनी नजर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम में बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज को, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच होगी, एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से
जांच कर ही रही है। एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध दिखे हैं। देखिए वहां पर हर चीज की, हर जगह की निगरानी करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं, एआई कैमरे लगाए गए हैं। और ऋतु हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। ऋतु, अब महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाएगी, क्या जानकारी? ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से कहा साजिश का जो एंगल है, इसकी जो इंडिकेशन है कई बार मिल चुके हैं, समय समय पर मिल चुका है, चाहे हम बात करें अखिल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी की या अन्य लोगों की। और अब यहाँ पर ये जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और एटीएस दोनों ही अब जांच कर रही है। 100 जो लोग हैं वो संदिग्ध मिल रहे हैं और सीसीटीवी भी अब खंगाले जा रही है। आपको बता दें जो घटना हुई थी उसको। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज में हम मौजूद हैं। बुलेटिन की शुरुआत में हम आपको बताएंगे क्या कुछ आज रहा, कैसे नागा साधुओं का अलग रूप देखने को मिला। लेकिन आपको एक और चीज दिखा दें, आज हमारे साथ में पब्लिक भी है, एक तरफ पुलिस भी है और हम जानेंगे कि पब्लिक क्या कहती है पुलिस के इंतजामों से, जिन्हें योगी का योद्धा कहा जाता है, कितनी संतुष्ट है, कैसी व्यवस्था रही। नमस्कार मैम, हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का और योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना इंतजाम किया। प्रशासन का, सिविल प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का इतना बढ़िया इंतजाम है। मैं अभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो, पूरा मेला सर पे हूँ। पीछे से लेके कम से कम 60-70 किलोमीटर का प्रेमिसेस में ये सारा है, पर हर एक जगह आईपीएस, आपके यूपी पुलिस के, बीएसएफ के, सीआरपी के, आरएसएफ के अफसर साहबान सब तैनात है। आप बताइए महिलाओं का कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी बस चेंजिंग में दिक्कत आती है, लेकिन वो भी मैनेज हो जाता है। देखिए यहाँ पर एसएसपी भी है, कुंभ मेला एसएसपी है राजेश द्विवेदी जी। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए प्लीज, आपसे हम बात करना चाहेंगे। अभी तक कितने श्रद्धालु सर आ चुके हैं और कैमरा सर इस तरफ है, और दूसरा ये कि इतनी स्मूथ व्यवस्था जो शायद ही किसी ने सोची थी, 29 की कोई एक झलक भी नहीं है, क्या ये कैसे मैनेज किया सब? देखिए, बसंत पंचमी का त्यौहार कल भी मनाया गया था और आज भी मनाया गया था। और दोनों दिवस मिला के मुझे लगता है कि अब तक 2.5 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ 70 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और अभी हमारे ये 12वां अखाड़ा गया है स्नान करने के लिए, सिर्फ एक अखाड़ा शेष रह गया है। सभी ने अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ सुरक्षित सुगम स्नान किया है। सभी संत महात्मा हर्षित है, आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश के श्रद्धालु भी हमारे समस्त घाटों पर स्नान कर रहे हैं पूर्ण सुगमता और सुरक्षा के साथ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि शीघ्र ही इस बसंत पंचमी के पर्व का सकुशल समापन होगा। तो आपका सर जो ऑपरेशन 11 स्ट्रेटेजी थी वो कहीं ना कहीं सफल हो गई और वो कामयाब साबित हुई और हर कोई खुश है। यहाँ पर देखिए खड़े हुए लोग आपको इतना थैंक्स कर रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो ये आपने मौनी का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले भी पौष पूर्णिमा थी, मकर संक्रांति थी। 3 स्नान हम लोग अब तक करवा चुके हैं, जिसमें 2 अमृत स्नान थे। जो भी हमारी लर्निंग्स थी उसके साथ उसको हमने अपने अमल में ले आया है। जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स से हमको स्ट्रेंथन करने थे उनको हमने स्ट्रेंथन किया है। कहीं कहीं हमने पाया कि लीकेजेस थे, आप जैसा जानते हैं कि सब कुछ ब्लॉक नहीं है। प्रयागराज के जो लोकल लोग हैं वो बहुत सारे रास्ते जानते हैं। आज का ऑफिशियल आंकड़ा कितना रहा है? मैंने बताया कंबाइंड 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर ही है अभी तक। 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर श्रद्धालु आ चुके हैं, जो कि देश विदेश दोनों के बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही आज के पर्व की शुरुआत हुई उसके बाद यहीं से अखाड़ों के जो झांकियां है वो निकली, जिसमें नागा साधु थे, जिसमें भगवा वस्त्र धारण किए साधु थे, महिला साधु थी, किन्नर साधु थे। लेकिन इसी बीच जो नागा साधु है वो आकर्षण का केंद्र क्यों बने रहे, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।